जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? हाई आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और बेहतर होइएगा। आज फिर हम आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं, एल्कोहल। मतलब एल्कोहल ग्रुप से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर इसको बनाना कैसे है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, आईयूपीएसी नाम क्या होता है, या फिर संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तर्क संगत सूत्र क्या होता है, या आणविक सूत्र क्या होता है, हम सब बताने वाले हैं। और एग्जाम में आप मतलब एल्कोहल ग्रुप से किस आधार पे क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, टोटल चीज़ आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं, अगर आपको यह वीडियो समझने में प्रॉब्लम होती है तो जिम्मेवारी आपकी है, ना कि हमारी। चलिए तो यार वीडियो चालू किया जाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक का नाम है एल्कोहल। मतलब एल्कोहल में 3 प्रकार 4 प्रकार से हम नाम लिख सकते हैं। देखिए, एक होता है एल्कोहल, ठीक है, एक होता है अल्कोहल, एक होता है अल्कोहल, ठीक है। तीनों एक ही नाम है, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से मिलेगा। समझ जाइएगा कि यह एल्कोहल ग्रुप का ही मतलब नाम है। देखिए इसका कुछ यहाँ पे लिखे हैं, ब्लैक से दिख रहा होगा कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें बॉन्ड जो होता है ना, क्या होता है, OS। मतलब जिसमें इस टाइप का OS लगा रहे वह अभिक्रियाशील मूलक होता है, जिसमें लगा रहे वह एल्कोहल ग्रुप का होता है। वही लिखे हैं, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें बॉन्ड OS अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित हो एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। अब सवाल इस पे है, इसका कार्यात्मक समूह क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, जिसमें OS लगा हो वह कार्यात्मक समूह होता है, या फिर क्रियाशील समूह भी कहते हैं, मूलक भी कहते हैं, अभिक्रियाशील। मतलब इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो आप इतना ही जानने का प्रयास कीजिए, कार्यात्मक समूह। अब कहता है कॉमन नाम, मतलब इसका सामान्य नाम। जब सामान्य नाम बोलेगा तो आपको ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है। देखिए सामान्य नाम ना, कभी एल्काइल एल्कोहल लिख देता है एग्जाम में, कभी मतलब एल्किल एल्कोहल लिख देता है। सामान्य नाम ऐसे ही बनता है। मतलब देखिए यहाँ पे हम संधि विच्छेद किए हैं व्याकरण रूप में। देखिए एल्काइल को हम क्या लिखा है, एल्क जोड़ आइल, ऐसा ही होता है, एल्क जोड़ आइल। उसके बाद एल्कोहल जो है बाद में लगा देना है। एल के जगह पे क्या लेना है, वही बात आ गया, हम बार बार बताएं। एल की जगह पे कार्बन की संख्या गिनते हैं, जितना भी कार्बन की संख्या होगा उसके आधार पे लेंगे। आप जानते ही हैं, मेथ, एड, प्रो, ब्यूट ना, इस टाइप का ना। तो एल के जगह पे वही लेंगे। तो एल्काइल, देखिए हम दोनों प्रकार से नाम बताने का प्रयास करेंगे कि सामान्य नाम में एक ही नाम का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वह बात था एल्काइल का, एल्किल का देख लीजिए, एल्क जोड़ इल, एल्किल होता है, इस टाइप को लिखना है, उसके बाद एल्कोहल लगा देना है। अब वही बात यहाँ पे आ गया, एल के जगह पे क्या लेना है, इसमें भी वही लेना है, कार्बन की संख्या लेना है। अब कहता आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम क्या होता है, देखिए इसका एल्केन, मतलब एल्केन प्लस OL, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको जब हम संधि विशेष करेंगे, एल के जगह पे कार्बन की संख्या लेंगे, उसमें N लगा देंगे। जैसे ही एल के जगह पे हम कार्बन की संख्या लिए N लगा देंगे, उसके बाद हम ऑल लगा देंगे, ठीक है। तो हम मेरा बन जाएगा या एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नोट में हम एक चीज लिखे हैं, जब आप इसको जोड़िएगा ना, ऑल के जगह पे नॉल हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। हम बताएंगे, जैसे कि इसमें जोड़िए मेटे ऑल जोड़िएगा क्या हो जाएगा, मेटेनॉल। यहाँ पे जोड़िए एटे ऑल को जोड़िएगा क्या, एटेनॉल। मतलब इस टाइप का बनता है, ऑल के जगह पे नॉल हो जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप होता है, ठीक है। देखिए इसका सबसे मेन जो है सामान्य सूत्र, अगर एल्कोहल ग्रुप का आपका सामान्य सूत्र पूछे तो क्या बोलना है, CnH2n + 1 OH, ठीक है। इस टाइप का होता है, जहाँ की हम N के जगह पे हम संख्या रखते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या को रख सकते हैं, 1 से चालू करना है, जितना आपका मन है उतना रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यह जो मेरा था यह बेसिक था, यह आपको जानना ही पड़ेगा। यह नियम हम बता दिए, इतना सिंपल में हम नियम बता दिए हैं कि जैसे ही एल्कोहल ग्रुप आपके एग्जाम में आएगा आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, या तो यह इसका फॉर्मूला होता है, आईयूपीएसी नाम तो इस तरह से सर बताए थे, और कॉमन नाम इस टाइप से बताए थे। देखिए अब भी यहां से ना, जो भी हम यह फॉर्मूला पे हम क्या बोले हैं, देखिए यह जो मेरा फॉर्मूला है, इस पे क्या किया है, नंबर बैठाना है। आपको पहले एक देना है, N के जगह पे 1, उसके बाद 2 प्रयोग करना है, 3 प्रयोग करना है, आगे आपका मान है करते जाना है। हम 1-2 करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, कार्बन है, कार्बन दे दिए, N है ना, N के जगह पे क्या रखना है, 1 रखते हैं, ठीक है। N के जगह पे 1 रख लिए। हाइड्रोजन है, उसके बाद 2 गो है, दे दिए। N के जगह पे क्या रखना है, ये इनटू में है, मतलब गुना में है, तो गुना में 1 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस क्या है, 1 है, और OS है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ कार्बन एगो हो गया, हाइड्रोजन गुना कीजिए, 1 गुना 2, 2 2 1 3, मतलब हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 3 गो हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे OS लग रहा है। देखिए कार्बन 1 का मान्यता नहीं होता, आपको भी पता होगा, इसको लिख सकते हैं ना। देखिए कार्बन इस टाइप का, देखिए इस टाइप का लिख सकते हैं,
ना। यह जो मेरा आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र। क्या बोलते हैं? आणविक सूत्र। ठीक है, अब इसका यह आणविक सूत्र का नाम पता नहीं है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है या फिर सामान्य नाम क्या होता है, इसका संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाएंगे, तर्कसंगत सूत्र कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप एग्जाम में पूछ सकता है। उसी तरह आपका मन है यहाँ पे 2 रखने का, एन के जगह पे 2 रखते जाइएगा, 1 रखिएगा इतना आएगा, 2 रखिएगा इतना आएगा, 3 रखिएगा इतना आएगा, और उसके बाद आपका मन है जितना भी रख सकते हैं। हम 3 को लेके चले हैं ताकि आपको हम बताने का प्रयास किया, नाम इसी आधार पे हम रख सकते हैं। नामकरण करना होगा ऐसे ही करेंगे। देख लीजिए, इससे पहले भी हम कई क्लास लिए हैं, कई क्लास में बताया है, तो इसलिए शॉर्ट में लिख दिए हैं। एमएफ का मतलब होता है आणविक द्रव, आणविक सूत्र होता है, एसएफ का मतलब होता है संरचनात्मक सूत्र, आरएफ का मतलब होता है तर्कसंगत सूत्र या फिर युक्ति सूत्र बोलते हैं, सीएन का मतलब होता है कॉमन नाम। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, नहीं लिखे हैं, आईयूपीएसी नाम। ठीक है, आईयूपीएसी नाम यह हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। जब कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो यहाँ पे जिस टाइप से हम यह निकाले हैं कार्बन, यह जो आणविक सूत्र हो गया, इसका संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, देख लीजिए, कार्बन का सार्वभौम बाउंड होता है, सबको पता है। एक कार्बन में 3 गो हाइड्रोजन आ गया, एक कार्बन में 3 गो हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद अल्कोहल लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ने का, देखिए आरएफ का मतलब होता है तर्कसंगत। ठीक है, इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। एक कार्बन में क्या गो आ रहा है? 3 गो आ रहा है। देखिए, एक कार्बन में 3 गो दिए, उसके बाद एक हाइड्रोजन, मतलब एक अल्कोहल लग रहा है बाद में। ठीक है, अब देखिए इसका नामकरण क्या करेंगे, तो आप यह बताइए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? आप बोलिएगा 1। 1 में क्या आता है? मेथ आता है। चलिए लिखते हैं, 1 में आता है मेथ। ठीक है, अब सवाल है कि इसमें जोड़ना क्या है जो मेरा सामान्य नाम बन जाए। इसमें जोड़ना क्या है देख लीजिए। पहले क्या एल्किल वाला चलते हैं। देखिए, एल्क जोड़ इल, क्या लगाना है अंतिम में? इल लगाना है। ठीक है, इल लगा देते हैं, उसके बाद एल्कोहल लिख देते हैं, एल्कोहल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप यहां ध्यान से, मेट जोड़ इल क्या होता है? मेटिल होता है। क्या होता है? मेटिल। ठीक है, और सही जो है इधर अर्सिकल आ जाता है। अब अंतिम में क्या करना है? एल्कोहल लगा देना है, एल्कोहल लगा देना है। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल बन गया। देखिए वही हम नाम लिखे हैं ना, मेथिल एल्कोहल। सामान्य नाम में इल लगाना है। ठीक है, उसके बाद एल्कोहल लगा देना है। अगर कहीं कहीं आपके एग्जाम में ना मेथिल के जगह पे क्या देता है पता है? मेथिल के जगह पे दे देता है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेटाइल। ठीक है, ऐसा क्यों लगता है देखने में? ठीक है, देखिए यहाँ पे मेट है, मेट लिख लेते हैं, प्लस अब देखिए यह वाला इल, उसी का यह दोनों एक ही नाम है। ठीक है, हम बताने का यह प्रयास किए हैं। अगर हम यह बताते हैं एग्जाम में आपका इस आधार पे, मतलब हम आपको मेथिल एल्कोहल निकालने के लिए बताते हैं, आपके एग्जाम में आ जाएगा मिथाइल एल्कोहल क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर हम एथिल एल्कोहल बताते हैं, अगर आपके एग्जाम में एटाइल एल्कोहल आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। प्रोपेन एल्कोहल आ जाएगा आपके एग्जाम में, अगर आ गया प्रोपाइल एल्कोहल, तो क्या कीजिएगा? बहुत दिक्कत की बात है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हम दोनों लेके आए हैं। आपको जहां पे परेशानी होगी ना, हम सब लेके आए, आपको परेशानी होने ही नहीं देंगे। ठीक है, हमको पता है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेट जोड़, देखिए इसमें एल के जगह पे मेट लेना है, उसके बाद क्या लगाना? आइल लगाना है। ठीक है, इसमें लगा दीजिए आइल। आइल जब लगाएंगे क्या हो जाएगा? मेटाइल। ठीक है, मेटाइल हो जाएगा। ठीक है, मेटाइल लिख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम मिथाइल क्यों लिखे हैं। यह भी नाम होता है, इसका 3 नाम होता है, मेटाइल, मिथाइल या फिर मेटिल। ठीक है, एक ही नाम होता है। ठीक है, हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि हम इसका सामान्य नाम का आईयूपीएसी नाम निकालेंगे, तो अंतिम में क्या करेंगे? हम क्या बोले थे? ऑल लगा देना है। ऑल के जगह पे नॉल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए ये वो कार्बन की संख्या है, ये वो कार्बन में क्या आता है? चलिए ब्लू मार्कर से ये बताते हैं। यूपीएसी नाम का मैथ लिखते हैं, लिख दिए मैथ। क्या बोले थे अंतिम में? देखिए इसमें आईयूपीएसी नाम में एल के जगह पे मैथ लिए, अब इसमें एन जोड़ना है। इसमें एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप बोलिए तो मेटेन हो जाएगा क्या? देखिए तो मेटेन हो जाएगा। क्या होगा या नहीं होगा? ठीक है, होगा ना। हम क्या बोले हैं इसमें? ऑल जोड़ने के लिए। ऑल जब जोड़िएगा ना, देखिए मेटेनॉल बन रहा है। ठीक है, वही हम लिखे हैं ना, मेटेनॉल। चलिए और आगे बताते हैं, आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में चलते हैं। 2 नंबर कार्बन की, मतलब यहाँ पे इसका सूत्र में एन के जगह पे 2 रखिएगा तो इस तरह का आणविक सूत्र निकलेगा। इसको संरचनात्मक सूत्र ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है। यहाँ तो हम बहुत दूर कार्बन का चले गए हैं। ठीक है,
अब इसको जब तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, देखिए ये कार्बन में कागो हाइड्रोजन है 3 गो, देखिए एक कार्बन में 3 गो हाइड्रोजन दिए, हाँ एक कार्बन में 2 गो हाइड्रोजन है, देखिए 2 गो दिए, हाँ उसके बाद एक एल्कोहल लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप का लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे और भी कैसे लिख सकते हैं, कागो कार्बन आ रहा है 2 गो कार्बन लिख देंगे, हाइड्रोजन कागो है 5 गो है, उसके बाद एल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करना है, सामान्य नाम की बात करते हैं। कार्बन कागो है 2 गो, 2 गो में क्या आता है, यहाँ पे देखिए 2 गो में आता है एट, ठीक है यही आता है, देख लीजिए यहाँ पे हम पहले से लिख दिए हैं, ये तो आपको याद होना चाहिए लगभग 10 अंक तक, ठीक है। यहाँ लिख दिए हैं प्लस प्लस। अब क्या करना, इल वाला बनाना है क्या, देखिए अगर एल्किल वाला बनाना है तो इल लगेगा अंतिम में, ठीक है। इल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे एटिल बन गया। अब इसमें क्या करना, एल्कोहल लगाए रहना है, ठीक है। जितना भी होगा सामान्य नाम, क्या होगा सामान्य नाम, सब में अंत में एल्कोहल लगा देना है, वही हुआ ना, देखिए एटिल एल्कोहल आ गया ना। आप बोलिएगा कि एटाइल भी हमको बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है एटाइल भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ इल के जगह पे क्या लगाना, आइल लगाना है, क्या लगाना, आइल लगाना है। अब आइल क्यों लगाए, देख लीजिए यहाँ पे एल्काइल एल्कोहल जब निकालते हैं तो एल के जगह पे कार्बन की संख्या, कार्बन 2 को एट ले लिए, आइल लगा दिए तो क्या बनेगा एटाइल, अंतिम में क्या करेंगे एल्कोहल लगा देंगे, देखिए यहाँ पे एटाइल बन गया, अंतिम में क्या करेंगे एल्कोहल लगा देंगे। ये मेरा बन के तैयार हो गया, ये सामान्य नाम। अब क्या बोले थे इसका आईयूपीएसी नाम निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ, चलिए इसी पे बता देते हैं। देखिए आईयूपीएसी नाम निकालने के लिए हम क्या किए हैं, 2 गो कार्बन की संख्या था 8 ले लिए हैं। हम क्या बोले थे, इसमें एन का प्रयोग करना है, उसके बाद क्या करना है ऑल का प्रयोग करना है, ठीक है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब एट जोड़ एन क्या होता है, एटेन होता है ना। अब वॉल लगाएंगे तो नॉल हो जाएगा, क्या देखिए एटेनॉल आया, वही हम दिए हैं ना एटेनॉल, ठीक है। आप चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिए है ना। चलिए ये मेरा आईयूपीएसी नाम इसी आधार पे निकलता है, आप यह निकालने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 3 गो है, मेथ एट प्रोप आ रहा है, प्रोपजोलिल प्रोपाई प्रोपजोल क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस हो रहा है, देखिए यहाँ पे मिस हो रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे होना चाहिए प्रोपिल, ठीक है मिस हो गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए प्रोपिल, प्रोपजोरिल प्रोपिल, अंतिम में एल्कोहल, उसके बाद प्रोपजोर आइल प्रोपाइल, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद आईयूपीएसी नाम लगाना है प्रोपजोर एन प्रोपेन, उसके बाद और लगाएंगे नॉल हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। इस टाइप का आपको निकालना है। अब देखिए यह तो मेरा एल्कोहल ग्रुप का था, अब इसमें ना आपको आपके एग्जाम में आएगा, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन किस आधार पे देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, देखिए हम 3-4 को क्वेश्चन निकाल के दिए हैं। देखिए 1 नंबर में क्या है, एटेनॉल का संरचना सूत्र लिखें, तो कैसे लिखेगा आपको पता होना चाहिए। एटेनॉल यह है, इसका संरचना सूत्र क्या निकाले हैं, देखिए बन गया, यहाँ से आपका जवाब का आंसर मिल गया। अगर आपके एग्जाम में आएगा एथेनॉल का संरचना सूत्र निकालने के लिए क्या आप यह बना सकते हैं, अगर बना रहे हैं तो 1 से 2 नंबर आपको मिल रहा है। अब एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, क्रियाशील एल्कोहल ग्रुप की बात कर रहा है, यही देख के नाम समझते हैं एल्कोहल ग्रुप का है। देखिए क्या लगा हुआ है OH, ठीक है। अब कहता है प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र लिखे, प्रोपेनॉल कहाँ पे है, देखिए प्रोपेनॉल, इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो यह होगा क्या, देखिए तो क्या लिख सकते हैं आप एग्जाम में, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए मेथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथेनॉल है। देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह अगले वीडियो में मिलते हैं।